हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं देवेंद्र दास प्रैक्टिस गुरु कोचिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप पिछली क्लासेस में पढ़ ही चुके हैं, हम पढ़ रहे थे बॉडी फ्लूइड्स। हम पढ़ रहे थे बेटा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के बारे में। हिंदी में बोलो तो शारीरिक द्रव्य एवं परिसंचरण तंत्र के बारे में। तो बेटा पिछली क्लास में हम लोगों ने मेन चीज़ें पढ़ ली थी। जैसे कि सर हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा, तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था टाइप्स ऑफ बॉडी फ्लूइड के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था बेटा हमने? टाइप्स ऑफ बॉडी फ्लूइड। सर बॉडी फ्लूइड कितने टाइप के होते हैं? तो मैं कहूँगा बेटा बॉडी फ्लूइड्स दो तरह के होते हैं, ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड एंड लिम्फ यानी रक्त और लसिका। रक्त और लसिका। फिर हमने ब्लड को प्रायोरिटी दिया और ब्लड को पढ़ना स्टार्ट किया हमने। तो हमने पढ़ा कि ब्लड मेनली दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक है प्लाज्मा जो कि लगभग 55% होती है। एक है फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो कि लगभग 44% होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट जो कि लगभग 44% होते हैं। फिर हमने प्लाज्मा को डिटेल में पढ़ा। फिर हमने देखा फंक्शन, क्या कार्य है प्लाज्मा के, कलर और कंपोनेंट, क्या क्या चीज़ें इसमें मौजूद है। फिर हमने देखा इसमें वाटर है सर, इसमें वेस्ट है सर, इसमें प्लाज्मा प्रोटीन है सर, और इसमें क्या है सर, इसमें हार्मोन है, इसमें एंटीबॉडी है, इसमें हिस्टामिन है, इसमें हिपेरिन है। ये सारी चीज़ें प्लाज्मा में मौजूद होती है। फिर अब मैं बात करूं फॉर्म्ड एलिमेंट यानी संगठित पदार्थ। क्या बोलते हैं हिंदी में? संगठित पदार्थ। ये इसमें मेनली तीन कंपोनेंट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब मैं अगर आरबीसी और प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी की बात करूं तो ये दोनों मिलके 1% पार्ट बनाती है और 44% क्या बनाती है? तो 44 जो होता है बेटा वो होता है हमारा आरबीसी। 44% क्या होता है? तो सर 44% होता है हमारा आरबीसी। तो बेटा जैसा कि हमने पढ़ा था कि आरबीसी 44% होती है, तो हमने इस वीडियो में लास्ट में अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेटा जैसा हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि सर, या इस वीडियो में हमने पढ़ा है कि आरबीसी जो होती है वो कितनी होती है सर? तो वो होती है लगभग 44%। तो बेटा जैसा कि आपको पता चल ही चुका है कि आरबीसी सर, आरबीसी होती है कहीं ना कहीं 44%। कितनी होती है सर? 44%। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो मेनली आरबीसी के ऊपर होने वाली है। तो सर आरबीसी पे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं? बात है कि सर आरबीसी के ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला क्वेश्चंस, आरबीसी का एक और नाम बताओ। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? आरबीसी का एक और नाम, एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का एक और नाम क्या है बेटा? एरिथ्रोसाइट। सर आरबीसी का बनना क्या कहलाता है? आरबीसी का बनना क्या कहलाता है? मतलब बोलूं, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को क्या कहेंगे? तो मैं कहूँगा एरिथ्रोपोइसिस। क्या कहूँगा बेटा? एरिथ्रोपोइसिस। फिर अगर मैं बात करूं कि सर आरबीसी कितनी होती है मेरे ब्लड में, मतलब काउंट कितना होता है आरबीसी का, तो बेटा आरबीसी का काउंट होता है, काउंट 5 यानी मैं बोलूँ 5 से लेके 5.5, 5 to 5.5 मिलियन पर mm³ 5 to 5 मिलियन पर mm³। सर अगर ये नंबर कम हो जाए तो, मतलब डिक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी, मतलब सर आरबीसी का नंबर कम हो जाए, क्या कहेंगे? हम कहेंगे एनीमिया। हिंदी में बोलूँ अरक्तता। हिंदी में क्या बोलूँ बेटा? अरक्तता। बात समझ में आई? सर और कोई नाम? हाँ, एक और नाम आएगा,
इरिथ्रोसाइटोपिनिया या इरिथ्रोपिनिया, इरिथ्रोसाइटोपिनिया या इरिथ्रोपिनिया। सर अगर ये नंबर बढ़ जाए तो मतलब इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी। सर आरबीसी का बढ़ना क्या कहलाता है? इरिथ्रोसाइटोसिस। क्या कहलाता है बेटा? इरिथ्रोसाइटोसिस। यहाँ तक क्लियर हो बच्चा? ठीक है सर। सर कलर कैसा होता है आरबीसी का? बेटा कलर तो रेड होगा। ठीक है बच्चा, यहाँ तक बात में। बेटा आरबीसी में बात करूं कि सर आरबीसी में क्या क्या मौजूद होता है, उससे पहले हम बात करते हैं शेप ऑफ आरबीसी कैसा होता है। तो बेटा मैं बोलूँगा डिस्कोइड, या मैं बोलूँ बाइकॉनकेव, या मैं बोलूँ डंबल शेप। सर द्विअवतलीय, द्विअवतलीय कैसा होता है? द्विअवतलीय। बाइकॉनकेव का मतलब द्विअवतलीय। डिस्कोइड होता है सर, मतलब सर अगर मैं ड्रॉ करूं तो देखो आप, बीच में से ऐसे चपटी होगी और आइट साइड से उभरी हुई होगी। बात क्लियर हुई यहाँ तक? तो बेटा ये था आरबीसी का शेप। सर इसका शेप ऐसा होने से कोई बेनिफिट है? हाँ है, क्या बेनिफिट है ऐसा शेप होने का? इंक्रीज सरफेस एरिया। क्या इंक्रीज हो जाएगा बेटा? सरफेस एरिया। बात समझ में आई बच्चा यहाँ तक कि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है, कैसे बढ़ जाएगा सर? सोचो, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, इसी स्पेस में मैं एक लाइन ये ड्रॉ करता हूँ। अब बताओ बड़ी लाइन कौन सी? आप बोलोगे सर ये वाली लाइन बड़ी है, ये वाली छोटी है। उतनी ही जगह में अगर एक लाइन बड़ी हो रही है, मतलब इसकी सतह अगर इतनी सी जगह में से हो रही है, मतलब इसका सरफेस एरिया कैसा है? ज़्यादा। इसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा इस शेप के कारण। अगर इसका शेप ऐसा है तो सरफेस एरिया यानी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। अब ये शेप ऐसा क्यों हुआ? तो मैं बता दूं बेटा, सेंटर में किसी भी कोशिका के सेंटर में उसका न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस सबसे बड़ा ऑर्गेनल्स है। सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनल्स में सबसे बड़ा ऑर्गेनल्स कौन है सर? तो न्यूक्लियस, और मौजूद होता है सेंटर में। और जब न्यूक्लियस हटेगा तो ये सेल बीच में से चपटी हो जाएगी। मतलब यहाँ से एक बात समझ में आती है कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, ए न्यूक्लिएटेड होती है। कैसी होती है सर? ए न्यूक्लिएटेड। न्यूक्लियस आरबीसी में नहीं पाया जाता है। तो सर क्या पाया जाता है? आरबीसी में कुछ भी नहीं होता है, ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, ना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ना लाइसोसोम होता है, ना राइबोसोम होता है, कुछ नहीं होता है। आरबीसी में सिर्फ एक चीज होती है, और वो चीज है बेटा हीमोग्लोबिन। क्या होता है बेटा? हीमोग्लोबिन। मतलब आरबीसी सिर्फ हीमोग्लोबिन का एक बैग है। हाँ, तो सर आरबीसी में कितना हीमोग्लोबिन होता है? लिखो 280 मिलियन मॉलिक्यूल्स हीमोग्लोबिन के एक आरबीसी में होते हैं। एक आरबीसी में सर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं हीमोग्लोबिन के? कितने अणु होते हैं? तो बेटा 280 मिलियन अणु पाए जाते हैं हीमोग्लोबिन के एक आरबीसी में। सर एक क्वेश्चन आता है कि आरबीसी की प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? तो बोलना डोमेन्स मेम्ब्रेन। डोमेन्स झिल्ली क्या कहते हैं बेटा? डोमेन्स झिल्ली। बात समझ में आई यहाँ तक? ठीक है। अच्छा सर, तो आप कह रहे हो कि आरबीसी के अंदर कोई ऑर्गेनल्स नहीं है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है? नहीं है। तो सर फिर आरबीसी एटीपी कैसे बनाएगी? तो बेटा तुमने एक बात पढ़ी होगी, मतलब सर आपने पढ़ा होगा रेस्पाइरेशन, श्वसन। श्वसन दो तरीके का होता है सर। हाँ सर, दो तरीके का होता है, एरोबिक और एनएरोबिक। एरोबिक और एनएरोबिक, वायवीय और अवायवीय। मतलब इसमें
एटीपी बनेगी, एटीपी बनेगी किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की। इसमें एटीपी बनेगी ऑक्सीजन की अब्सेंस में। तो सर क्या आरबीसी तो सर क्या आरबीसी एटीपी कैसे बनाती है? आरबीसी एटीपी बनाएगी बाय प्रोसेस ऑफ एन एरोबिक। कैसे बनाएगी? एनारोबिक। कौन सा पाथवे यूज करेगी? पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। क्वेश्चंस 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 क्वेश्चन। आरबीसी में क्वेश्चंस की भरमार है। बात समझ में आई? फिर सर बात ये सब समझ में आ गई। सर आरबीसी का बनना क्या कहलाता है? तो मैं बता ही चुका हूँ आरबीसी का बनना क्या कहलाता है। इरिथ्रोपोइसिस यानी सर फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का बनना क्या कहलाता है? इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस सर कहाँ बनती है? मतलब इरिथ्रोपोइसिस होता कहाँ है? बोन मेरो में। कहाँ होता है बेटा? बोन मेरो में। अस्थि मज्जा, क्या कहूँ मैं? अस्थि मज्जा। सर क्या ये बोन मेरो एक तरह की होती है? नहीं बेटा, बोन मेरो दो तरीके की होती है। एक होती है रेड बोन मेरो, एक होती है येलो या बोलूँ वाइट बोन मेरो, येलो या वाइट बोन मेरो। बात समझ में आई यहाँ तक? ठीक है सर, ये भी समझेंगे। और अगर इरिथ्रोपोइसिस होता है तो वो होता है रेड बोन मेरो में, यानी मैं कहूँ इरिथ्रोपोइसिस कहाँ होता है? रेड बोन मेरो में, रेड बोन मेरो में। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चा? ठीक है सर। सर आरबीसी बोन मेरो में बनती है क्या? हर उम्र के हर फेज में आरबीसी में बनती है? नहीं। जब बच्चा माँ के पेट में यानी एम्ब्रियोनिक पीरियड में, जब बच्चा कुछ सेल्स बना हुआ है तब बनाएगा। यॉक सेक ऑप्शन में नहीं हो तो लीवर भी कर सकते हो। फिर सर फीटल पीरियड में, जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन है माँ के पेट में, तब फीटल पीरियड में बनाता है लीवर। चाइल्डहुड में कौन बनाती है? लॉन्ग बोन। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो सब बनता है लॉन्ग बोन में। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो यही दो चीज है। एडल्ट में फ्लैट बोन। तुमको तो लॉन्ग बोन ही आंसर करना है। क्लियर हो गया बच्चा यहाँ तक? तो ये सब वो जगह है जहाँ पर क्या बनती है बेटा? आरबीसी। इन सबको सर एक साथ क्या कहते हैं? इन सब को एक साथ कहते हैं इरिथ्रोपोइटिक टिश्यू, इरिथ्रोपोइटिक ऊतक, या मैं बोलूँगा हीमेटोपोइटिक टिश्यू या हीमेटोपोइटिक ऊतक। क्लियर हुई बात बेटा यहाँ तक? ठीक है सर। तो सर आरबीसी जब से बनती है तब से क्या उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। आरबीसी को बनता कौन है? मतलब आरबीसी की पेरेंटल सेल, मतलब आरबीसी की सबसे पहली सेल कौन सी होती है? तो वो होती है इरिथ्रोब्लास्ट। यही इरिथ्रोब्लास्ट आगे जाके क्या बनाने वाली? आरबीसी। इरिथ्रोब्लास्ट ऐसी है, इसमें न्यूक्लियस भी है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी है, इसमें राइबोसोम भी है, इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी। मतलब इसमें ऑल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, मतलब सारे जो भी कोशिका के अंदर पाए जाते हैं वो सब कुछ मौजूद है। ये इरिथ्रोब्लास्ट बड़ी होकर बनाती है रेटिकुलोसाइट। सर रेटिकुलोसाइट क्या है? इम
इमेच्योर आरबीसी, इमेच्योर आरबीसी। अपरिपक्व लाल रक्त कणिका कौन है? रेटिकुलोसाइट। मतलब मैं कह सकता हूँ बेबी फॉर्म ऑफ आरबीसी। आरबीसी का बचपन कौन सा है? रेटिकुलोसाइट। ये भी गोल होती है, इसमें भी न्यूक्लियस है, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें राइबोसोम लाइसोसोम सब है। जब ये रेटिकुलोसाइट से इरिथ्रोसाइट बनेगी, क्या बनेगी बेटा? इरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी बनेगी। क्या बनेगी? आरबीसी। इस दौरान ये सारे ऑर्गेनल्स को बाहर निकाल देगी या खो देगी, और अल्टीमेटली इसके अंदर बस बचेगा तो एक ही चीज, और वो बचेगा हीमोग्लोबिन। मतलब आरबीसी में किसी तरह का कोई ऑर्गेनल्स नहीं होता है। आरबीसी का बचपन क्या कहलाता है? आरबीसी बड़ी होकर उसका नाम क्या हो जाता है? आरबीसी बड़ी होने यानी मैच्योर आरबीसी है, यानी मैच्योर आरबीसी है सर। क्लियर हुआ बच्चा? तो यहाँ तक तो बेटा ये सब कुछ था आरबीसी के बारे में। ये सब क्या था बेटा? आरबीसी के बारे में। आज की क्लास हम यहीं रखेंगे, लेकिन उससे पहले दो चीज और जो आरबीसी के बारे में छूट रही है। तो बेटा आरबीसी में और क्या है? तो सर आरबीसी यानी मैं कहूँ लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी, आरबीसी का जीवन काल। आरबीसी कितने दिन तक जीवित रहती है? 120 डेज। ये क्या है बेटा? इसका जीवन काल। 120 दिन के बाद ये जाएगी स्प्लीन के पास, यानी मैं हिंदी में बोलूँगा प्लीहा, और वहाँ जाके ये मरेगी। मतलब आरबीसी 120 दिन के बाद मरेगी, और कहाँ जाके मरेगी? स्प्लीन में। इसीलिए स्प्लीन को क्या कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान। आरबीसी का कब्रिस्तान यानी ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेव यार्ड, कब्रिस्तान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रेव यार्ड। तो ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी कौन है? तो कहना स्प्लीन। ये सब कुछ क्वेश्चन है। स्प्लीन के बारे में दो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, दूसरा होता है इसको कहते हैं इमरजेंसी ब्लड बैंक। इमरजेंसी में अगर आपका रक्त ज़्यादा निकल जाए, या सोचो ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाए किसी व्यक्ति का किसी एक्सीडेंट में, उस समय स्प्लीन 500 ml ब्लड तुरंत निकाल के हमारे सर्कुलेशन, हमारे परिसंचरण तंत्र में डाल देता है। तो ये सब कुछ है बेटा आरबीसी के बारे में। आरबीसी में इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो तुमको इस क्लास को अच्छे से पढ़ लेना है, और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ाई है उनको याद रखना है। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में। टाटा बाय बाय।